हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप खैरियत से हो तो हम भी खैरियत से हैं। मैं आपकी दोस्त निक्कू हमेशा की तरह ट्रू लेस्बियन लव स्टोरी लव टू लव का पार्ट 13 लेकर हाजिर हुई हूँ। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। स्टोरी शुरू करने से पहले इसके प्रीवियस पार्ट के लास्ट सीन में क्या हुआ था वो जान लेते हैं। सब खुशी खुशी ताज होटल में लंच करने के बाद अपनी मंजिल के सफर में जाने के लिए एक बार फिर से बस में आके बैठ गए। बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी बस में अचानक झटके लगने शुरू हुए और बस एकदम से रुक गई। बस के अचानक रुकने से सबका दिमाग खराब हो रहा होता है। सब सोच रहे होते हैं इस बस को अभी ही रुकना था, लेकिन मैम के सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप बैठे रहते हैं। सब बाहर आके बाहर का व्यू देखते हैं तो उन्हें इतना अच्छा लगता है कि वो उसी में खो जाते हैं। बस को बनने में पूरा एक दिन लगेगा, इसलिए मैम इन सबको किसी सेफ जगह में लेके जाती है। अब स्टोरी में आगे ये सब फुल मस्ती और फुल एंजॉय करते हुए चल रहे होते हैं। तभी थोड़े टाइम के बाद ये जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पहुँच जाते हैं। इन सब की आंखें एक बार फिर से फटी की फटी रह जाती है। जितना नीचे का व्यू सुंदर था उससे 10 गुना तो ऊपर का व्यू सुंदर लग रहा था। नीचे से ये जितना छोटा लग रहा था ऊपर से उतना ही विशालकाय और बड़ा था। ग्राउंड इतना बड़ा था कि इसमें आराम से हॉर्स राइडिंग हो सकती थी। हम सब ऊपर का व्यू देखकर एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि हम अपने सपने में जी रहे हैं। तभी हमारी मैम आती है और तेज आवाज में बोलती है, बच्चों ख्वाबों की दुनिया से निकलो, ये हकीकत है, हकीकत में जीना सीखो। वो हिटलर मैम थी। यहाँ का व्यू देखकर उनका दिल भी बाग बाग हो गया और वो बड़े प्यार से हमें कहती है, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, आप सब दो के ग्रुप में टेंट लगाएंगे, उसके बाद फिर हम सब मिलकर एक साथ लंच बनाएंगे। ओके बच्चों। सब बोलते हैं ओके मैम। बॉयज अपने ग्रुप में बोल रहे होते हैं, यार मैम हमेशा ऐसे स्वीटली बात करती तो जो पढ़ने वाला नहीं होता वो भी आके उनकी लेक्चर लेता। नितिन बोलता है, हाँ यार इसीलिए तो मैं मैम के सामने आने से डरता हूँ कि कहीं उनका गुस्सा मुझ पर ही ना टूट पड़े। मुकेश बोलता है, लेकिन भाई आप तो ऐसे दिखते नहीं हो, आप टू ही हो। नितिन बोलता है, भाई मेरे कान में बोल रहा है, सबके सामने मत बोलना प्लीज। नितिन और मुकेश ट्विंस ब्रदर होते हैं। मुकेश बोलता है, भाई तुम्हारे राज मैं खोल दूंगा। नितिन मुकेश से बोलता है, ब्रो तुम्हारे राज मेरे दिल में दफन है, अगर मेरे राज खुलेंगे तो तुम्हारे भी खुलेंगे। मुकेश बोलता है, वो तो भाई मैं मजाक कर रहा था, चलिए टेंट लगाते हैं। और ये टेंट लगाने चले जाते हैं। सब गर्ल्स अपना टेंट बॉयज से ले लेती है और सब बॉय अपना बैग गर्ल्स से ले लेती हैं। सब अपना अपना टेंट खुद ही लगा रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, ये इनका फर्स्ट टाइम होता है, इन्होंने पहले कभी ऐसे टेंट नहीं लगाया होता है। मुकेश बोलते हैं, हमने पहले भी टेंट लगाया है, आप हम सबको देख देख कर करते जाइए, फिर आपका टेंट भी बन जाएगा। सीमा मुकेश को देख के बोलती है, खुद के मुंह मियां मिट्ठू, वाह क्या बात है, खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हो। मुकेश थोड़े गुस्से में बोलता है, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उन्हें सिखा रहा हूँ, तुम्हें सीखना है तो सीखो, नहीं तो पूरी रात बाहर ही सोना। नितिन मुकेश से बोलता है, कूल ब्रो, इतना गुस्सा कब से आने लगा तुझे, पहले तो नहीं आता था। और सीमा ने तो सही ही कहा है, तूने अपनी तारीफ करी है तो करी है। नितिन मुकेश को समझाते हुए बोलता है, अरे भाई इस पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा हमारा ही नुकसान होगा, चल छोड़ जाने दे। सीमा को मुकेश की बातों पर गुस्सा आ जाता है। सीमा बोलती है, अब तो तू ही हमारा टेंट बनाएगा, नहीं तो जो रिकॉर्डिंग है वो मैं मैम को जाके सुना दूंगी। मुकेश थोड़े गुस्से में बोलता है, जा भाई जा, तू वो रिकॉर्डिंग मैम को सुना दे, मैं मैम से डरता नहीं हूँ। सीमा और मुकेश के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया था। ये दोनों अपने शब्दों के बाण एक दूसरे पर छोड़ रहे थे। सीमा मैम के पास जा रही होती है, तभी नितिन सीमा को रोक लेता और बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, टेंट बनाने की बात है ना तो वो हम बना देंगे। सीमा को तो बात मानना ही पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं होती जो वो मैम को सुना सके। हमने भी अपना आधा टेंट बना लिया होता है, थोड़ा बहुत बचा होता है, उसे प्रेरणा और मैं एक दूसरे की हेल्प से बना रहे होते हैं। बॉयज़ ग्रुप में सबसे पहले उन्हीं का टेंट बना होता है, वो बहुत खुश हो रहे होते हैं और सब उन्हीं की हेल्प ले लेकर अपना टेंट भी बना रहे होते हैं। थोड़े टाइम के बाद हमारा भी टेंट बन जाता है। प्रेरणा मुझे हक कर लेती है और बोलती है, यार फाइनली हमारा भी टेंट बन ही गया, ये कुछ ही टाइम का हक मुझे सुकून देने वाला था। अनु अपना आधा टेंट बना लेती है, तभी सीमा आती है और बोलती है, ये क्या कर रही हो। अनु बोलती है, टेंट बना रही हूँ। सीमा बोलती है, तुम अब ये नहीं बनाओगी, बहुत बना लिया। अनु बोलती है, तुम तो बनाने से नहीं रही और मैं बना रही हूँ, उसे भी तुम मना कर रही हो, हम दोनों ही नहीं बनाएंगे तो क्या हमारा टेंट भूत आके बनाएगा। सीमा बोलती है, आएगा ना भूत, देखना सेम शक्ल के होंगे, वो हमारा टेंट बना के चले जाएंगे। मैं, प्रेरणा, अनु और सीमा चारों एक जगह खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तभी नितिन और मुकेश आता है और सीमा और अनु का टेंट बनाने लगता है। अनु बोलती है, तो ये है जुड़वा भूत। सीमा हमें सर हिला देती है और हंसने लगती है।
मैं और प्रेरणा सीमा से पूछते हैं कि ये अकड़ू लोग तुम्हारा टेंट क्यों बना रहे हैं, ये तो अपने सपने में भी किसी की हेल्प करने के बारे में नहीं सोच सकते। सीमा पूरी बात हम लोगों को बताती और हम सब एक साथ हंस रहे होते हैं। टेंट बनाते बनाते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। सूरज डूबने को हुआ था। वह अपने प्रकाश को ले जाने के साथ साथ उसकी लालिमा भी बिखेर रहा था। यह इतना खूबसूरत लग रहा था। जब हम दुखी या तन्हा होते हैं तब हमें रात का अंधेरा बहुत ही प्यारा लगता है। पता नहीं मुझे क्यों आज शाम की लालिमा अच्छी लग रही है। इस लालिमा को ख़त्म करने के लिए अंधेरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। बेशक मेरा दिल जोरों से इबादत करने लगा था क्योंकि मैं आज प्रेरणा को प्रपोज करने वाली थी। आज की शाम बेहद हसीन और खूबसूरत लग रही थी। मैं इसी शाम को प्रेरणा के सामने घुटने पर बैठकर अपने दिल की बात कहना चाहती थी। जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ वैसा कभी नहीं होता, ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। मैम हम सबको अपने पास बुला लेती है क्योंकि डिनर की तैयारी करनी थी। हम सब मैम की हेल्प करा रहे होते हैं। मैं सब्जी काट रही होती हूँ और मेरा हाथ अचानक से कट जाता है। मैं किसी को सो नहीं कराती हूँ और अपना ब्लड साफ कर लेती हूँ और फिर से सब्जी काटने लगती हूँ। प्रेरणा सब्जी काटते हुए जानबूझकर अपने हाथ में कट लगा लेती है। वो देखना चाहती थी कि मुझे कैसा लगता है। प्रेरणा बोलती है यार कट गई और अपना उंगली हिलाने लगती है। मैं प्रेरणा का हाथ पकड़ती हूँ और अपने मुँह में ले जाती हूँ। थोड़ा ब्लड रुक जाता है। मैं प्रेरणा से बोलती हूँ यार ध्यान कहाँ है, देख के तो काम कर चाहिए ना, अपनी उंगली में कट लगा लिया। प्रेरणा कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप खड़े रहती है और मुझे देख रही होती है। मेरा उसका केयर करना, उसकी परवाह करना उसे अच्छा लग रहा होता है। सीमा मेरे से बोलती है हम यहाँ का संभाल लेंगे, तू जाके प्रेरणा की ड्रेसिंग कर दे। हाँ ओके, इतना बोल के मैं और प्रेरणा अपने टेंट में वापस आ जाते हैं। मैं जल्दी से अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती हूँ और सीमा के हाथ में बैंडेज कर रही होती हूँ। प्रेरणा मुझे बड़े प्यार से देख रही होती है। तभी वह मेरे हाथ में लगे कट को देख लेती है और मेरा हाथ पकड़ के बोलती है दिखाओ यहाँ पे क्या हुआ है। मैं प्रेरणा को अपने हाथ का कट सही से देखने नहीं देती हूँ और झटक देती हूँ यार कुछ नहीं हुआ है, बस ये तो ऐसी है। प्रेरणा की आंखों में आंसू होता है। मैं बोलती हूँ यार रो क्यों रही है, छोटा सा कट है, ठीक हो जाएगा। प्रेरणा बोलती है यार छोटा सा कट है, ये तुझे छोटा लगता है, ये तो मेरे कट से भी कई गुना बड़ा है। प्रेरणा मेरे हाथों में बैंडेज कर रही होती है और बोलती है मेरा ख्याल तो रख लेती है और खुद का ख्याल कौन रखेगा। यार तुम्हें इतना बड़ा कट लगा है, तूने बताया क्यों नहीं। मैं बोलती हूँ तुम्हारा ख्याल मैं रखती हूँ, मेरा ख्याल तुम रख लेना। और रही कट की बात तो इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान होगी। प्रेरणा बोलती है मैं नहीं रखूंगी, तुम्हारा ख्याल खुद का ख्याल खुद ही रख लेना। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती हूँ। उसके आंसू पोंछते हुए बोलती हूँ हाँ मैं हम दोनों का ख्याल रख लूंगी। हम दोनों अपने बैग में कुछ ढूंढने लग जाते हैं। मैं और प्रेरणा एक दूसरे के सामने घुटने पर बैठ जाते हैं और रिंग आगे करते हुए बोलते हैं डू यू लव मी। हम दोनों एक साथ आंसर करते हैं यस आल्सो आई लव यू। हम एक दूसरे को टाइटली वाला हक कर लेते हैं और 5 मिनट तक ऐसे ही खड़े होते हैं और फिर एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तभी हमारे टेंट में सीमा और अनु आते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। हम दोनों उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। सीमा बोलती है यार इन्होंने तो हमें बिन बुलाए ही एंगेजमेंट कर ली। अनु थोड़ा सा शरारती अंदाज में बोलती है यार बिट्टू तूने मुझे भी नहीं बुलाया। प्रेरणा और मैं एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, फिर हमने अनु और सीमा को मुंह देखा, वो खिलखिलाकर हंस रहे थे। सीमा और अनु एक साथ बोलते हैं कि एंगेजमेंट की मिठाई कहाँ है और अपनी बाहें फैला देते हैं। हम दोनों भाग के जाते हैं और उन्हें टाइटली वाला हक कर लेते हैं। सीमा बोलती है आज के लिए इतनी मिठाई काफ़ी है, ज़्यादा खाएंगे तो शुगर हो गया तो। वैसे भी हम लोग आप लोगों को डिनर के लिए बुलाने के लिए आए थे, यहाँ मिठाई खाने के लिए नहीं। चलो अब बहुत टाइम हो गया। हम सब डिनर कर रहे होते हैं तभी प्रेरणा मेरे को एक निवाला अपने हाथ से खिलाती है। मुझे प्रेरणा के हाथों से एक निवाला खाकर ऐसा लग रहा होता है कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई है, मैं जन्नत में पहुंच गई हूँ। अब मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा ही नहीं रही है। प्रेरणा अपना प्लेट मेरे को थमा देती है और मेरा प्लेट खुद लेके खा रही होती है। मैं प्रेरणा से बोलती हूँ कि होटल में मेरा खाना चोरी छुपी ले लिया गया था, अब तो खुलेआम डकैती हो रही है। प्रेरणा बोलती है यार शिट, तुम्हें पता चल गया था, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो अनु और सीमा की बातों में था। मैं बोलती हूँ वो दिखाने के लिए था, मेरा सारा ध्यान इस छोटे से क्यूट से बच्चे पे था। और मैं एक निवाला प्रेरणा को अपने हाथ से खिला देती हूँ। मैं बोलती हूँ मेरे इस छोटे से बच्चे को चोरी करना भी आता है, लेकिन चोरी करना तो गंदी बात है ना। प्रेरणा बोलती लेकिन तुमने जो चुराया है वो भी तो गंदी बात है ना। मैं बोलती हूँ यार बच्चा मैंने क्या चुरा लिया। प्रेरणा बोलती है चुराया है कुछ बहुत बड़ा सा। सोचो सोचो आपने क्या चुराया है। मुझे तो याद है मैंने अपने लाइफ में कभी चोरी नहीं की। प्रेरणा बोलती है यार करी है तुमने चोरी, अच्छे से याद करो। यार बच्चा मुझे याद नहीं आ रहा, तुम ही बता दो। हम ऐसी क्यूट क्यूट बातें कर रहे होते हैं और अपना लंच फिनिश करते हैं।
प्रेरणा मुझे नहीं बताती है कि मैंने क्या बड़ा सा चोरी किया है। प्रेरणा अपना हैंड वॉश करने के लिए चली जाती है, उसके पीछे पीछे मैं भी चली जाती हूँ। मैं बोलती हूँ यार बच्चा प्लीज बता दो ना। प्रेरणा जहाँ खड़ी होती है वहाँ कोई नहीं होता मेरे अलावा। प्रेरणा मेरा हाथ पकड़ती है और अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में ले जाती है और बोलती है तुमने मेरा दिल चुराया है। मैं बोलती हूँ यार तुम इतने प्यार से मत बोलो, आज मेरा कत्ल हो जाना है नहीं तो। प्रेरणा मेरे मुंह में हाथ रख लेती है और बोलती है ऐसी बात फिर कभी मत करना। ओके ठीक है, मैं ऐसी बातें फिर कभी नहीं करूँगी, लेकिन तुम अपने आंसू गिरने मत देना। ये मेरे लिए आंसू नहीं हैं, कीमती मोती हैं, इन्हें कभी व्यर्थ में मत बहाना। प्रेरणा अपने आंसू गिरने नहीं देती और साफ कर लेती है। तभी हमें किसी की कदमों के चलने की आहट सुनाई देती है। हम दोनों भी अपने टेंट की तरफ आ जाते हैं। सभी मैम लोग अपना अपना डिनर फिनिश करके अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। बच गए थे हम लोग और हमारी नींद तो कोसों दूर थी। हम सब गर्ल्स बॉयज़ मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम रात में गेम खेलेंगे एंड पार्टी करेंगे। जैसे ही मैम लोग गहरे नींद में पहुंच जाते हैं, हमारी पार्टी रात के 12 बजे शुरू होती है और मैम लोगों के उठने से पहले ख़त्म भी हो जाती है। हल्की हल्की ठंडी पड़ रही थी। बॉयज़ लोग मैम के टेंट से थोड़ा दूर आग जलाते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ अपने अपने ग्रुप के साथ बैठ जाते हैं। ग्रुप में 2 लोग मिसिंग थे, बॉयज़ ग्रुप से नितिन और गर्ल्स ग्रुप से सीमा। सभी लोग उन दोनों को पूछ रहे थे और बोल रहे थे कि जो पार्टी में आने के लिए सबसे एक्साइटेड थे वही लोग अभी पार्टी में नहीं हैं। तभी नितिन अपने कैंप से निकल कर आता है, उसके हाथ में कुछ बॉटल्स थे, वो शायद ड्रिंक के बॉटल थे। हम लोग देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये ड्रिंक है ना। नितिन बोलता है हाँ, इसके बिना पार्टी कहाँ हो गई। तभी सीमा अपने टेंट से निकल के आती है, उसके हाथ में भी ड्रिंक की बॉटलें होती हैं। मैं धीरे से बोलती हूँ कि इसकी लाइफ में कोई ऐसा लाना होगा जो इस बेवड़ी को सुधार सके। मेरी बातें अनु सुन लेती है लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। इतने में सीमा हमारे पास आती है और बैठती है और ड्रिंक की बोतल सामने रख देती है। अनु सीमा को गुस्से से देख रही होती है लेकिन सीमा अनु के गुस्से को नोटिस नहीं करती। कुछ लोगों को छोड़कर सब ड्रिंक कर रहे होते हैं। मेरे इतने मना करने के बाद भी सीमा ड्रिंक कर लेती है। सीमा अनु को फोर्स करती है कि वो भी ड्रिंक करे और अनु भी एक शॉट ले ही लेती। प्रेरणा मेरे से बोलती है हम भी ड्रिंक करें क्या। मैं बोलती हूँ बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। ये लोग ऐसे ड्रिंक करते हुए डिसाइड करते हैं कि कौन सा गेम खेलना है। कुछ लोग बोलते हैं यार अंताक्षरी खेले क्या। सब बोलते हैं यार नहीं खेले तो हैं, बोरिंग हो गया, मैम लोग जग जाएंगे, शोर होगा। एक लड़की बोलते हैं यार ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, वो अच्छा रहेगा। बॉस बोलते हैं ओके ओके यही बेस्ट है, यही खेलते हैं। किस थोड़ा मस्ती के अंदाज में बोलता है जो डेयर नहीं कर पाएगा वो ड्रिंक का एक शॉट लेना पड़ेगा, ये उसका पनिशमेंट होगा। तो सोच समझ के इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा दिन बार बार थोड़ी ना आता है। इसी एक्साइटमेंट में सभी लोग हाँ बोलते हैं और गेम शुरू हो जाता है। ड्रिंक के नाम से मुझे सख्त नफरत है, इसीलिए मैं ये गेम भी नहीं खेलना चाहती थी, लेकिन प्रेरणा के फोर्स करने पर मैं खेलती हूँ। मुकेश बोलता है यहाँ बैठे सभी लोग श्योर है ना ये गेम खेलने के लिए। सभी बोलते हैं हाँ। अच्छी बात है, तो चलिए गेम शुरू करते हैं। मुकेश खाली ड्रिंक का बोतल लेता है, उसे राउंड में घुमा देता है। ड्रिंक की बोतल जाके प्रेरणा के साइड रुक जाती है। प्रेरणा बोलती है यार सीट पहली बार मेरी ही आनी थी। नितिन बोलता है तो बताइए मिस प्रेरणा, आप ट्रूथ लेंगी या डेयर। प्रेरणा बोलती है डेयर। नितिन बोलता है वाह, फर्स्ट टाइम में ही डेयर, इम्प्रेसिव। मुकेश बोलता है कि तुम्हें अंजलि मैम के रूम में जाना है, वहाँ से उनकी कोई भी चीज़ उठा के लानी है, लेकिन मैम को पता नहीं चलना चाहिए। प्रेरणा अपना डेयरिंग पूरा करने के लिए अंजलि मैम के टेंट में जाती है। वहाँ देखते हैं कि मैम सोई है तो उसका हैंके उठा के ले आती है। प्रेरणा मेरे पास आके बैठती है। मैं प्रेरणा से बोलती हूँ मेरा बहादुर बच्चा मैम से भी नहीं डरता। अपना डेयरिंग पूरा करते हैं, सब लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं। सीमा बोलते हैं यार धीरे बचाओ, मैम लोग को जग जाएंगे। मुकेश बोलता है ओके ओके, अब से क्लैपिंग कोई नहीं करेगा, गेम आगे बढ़ाते हैं। अभी प्रेरणा की बारी थी। प्रेरणा बॉटल को मिड में रख के राउंड में घुमाती है, जो नितिन मुकेश के ग्रुप के एक लड़के के सामने जाके रुकती है। उससे पूछा जाता है कि आप ट्रूथ लोगे या डेयर। वो बोलता है डेयर। गर्ल्स टीम से लड़कियां बोलती है एक बार अच्छे से सोच लो, कहीं लेने की देने न पड़ जाए। बॉस बोलता है इसमें क्या सोचना, बताओ मुझे क्या करना है। गर्ल्स बोलती है कि तुम्हें सीमा के चिक्स पर किस करना होगा। बॉस ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। सीमा चुप करके बैठे रहती है क्योंकि उसे तो पता होता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसे चिक्स पर किस कर सके। यहाँ तक कि नितिन और मुकेश की भी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे टच कर सके। राहुल की तो फटी पड़ी थी, वह चुपचाप ड्रिंक लेता है और एक शॉट लगा लेता है। मुकेश बोलता है क्या यार राहुल, तुमने तो बॉयज़ की नाक कटा दी। राहुल बोलता है कि मुझे आग को अपने मुंह से टच करने का शौक नहीं है, इससे अच्छा तो मैं ड्रिंक ही कर लूँ।
राहुल बोलता है, बोलते तो सब है लेकिन करने की बारी आती है तो सबके फटके हाथ में आ जाती है। अगर तू मेरी जगह होता तो तू भी यही करता जो मैं कर रहा हूँ। सीमा बोलती है, क्या तुम लोग खुसुर फुसुर कर रहे हो? गेम कंटिन्यू नहीं करना क्या? एक बार फिर से बॉटल को राउंड किया जाता है और बॉटल अब की बार सीमा के पास आकर रुकती है। सीमा से पूछा जाता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर? सीमा ट्रूथ चूज करती है। उसे पूछा जाता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, उसका नाम बताओ। सीमा जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बॉस उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। सीमा बोलती है, यकीन करना है तो करो वरना मत करो, और गुस्से में ड्रिंक की 2 शॉट ले लेती है। सीमा बॉटल लेती है और स्पिन कर देती है। अब की बार बॉटल अनु के सामने रुकती है। नितिन और मुकेश के दिमाग में कुछ चल रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अनु डेयर ही लेगी। देखना हम सीमा से कैसे रिवेंज लेंगे, उसने हमसे टेंट बनवाया था ना, यही सोच रहे होते हैं। जैसे नितिन मुकेश सोच रहे होते हैं वैसे अनु डेयर चूज करती है। मुकेश चहकते हुए बोलता है कि हमें लगा ही था कि तुम डेयर चूज करोगी। अनु थोड़ा सोच में पड़ जाती है और बोलती है, यार मैंने डेयर लेकर गलती तो नहीं कर दी, ये लोग मुझसे क्या करवाने वाले हैं? अनु बोलती है, बोलो क्या करना है। मुकेश अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा होता है और सोच रहा होता है कि अनु को क्या डेयर दे। तभी मुकेश सोचता है, लड़का लड़की को किस करे ये तो कॉमन है, लेकिन लड़की लड़की को किस करेगी? ऐसा हुआ तो सीमा किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएगी। मुकेश अपनी बात सामने रखते हुए बोलता है कि अनु तुम्हें वो करना है जो राहुल नहीं कर पाया। मुकेश अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि इसमें कुछ ट्विस्ट है, तुम्हें सीमा के चिक्स पर नहीं उसके लिप्स पर किस करना होगा। अनु कभी मुकेश की तरफ देखती है तो कभी सीमा की तरफ। वो सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। यार ये गेम है और किस बस तो करना है, यही सोचकर अनु सीमा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। सीमा अनु को अपने करीब आते देखकर सोच में पड़ जाती है, यार ये लड़की क्या करने वाली है, कहीं ये मुझे किस तो नहीं कर देगी। अनु सीमा के बिल्कुल करीब जाती है और उसके गालों को अपने हाथों से होल्ड कर लेती है। अपने लिप्स सीमा के लिप्स पर रखकर उसे किस करने लगती है। जब सीमा अपने होठों में अनु के होठों को महसूस करती है तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है और वो भी अनु को किस करने लगती है। अनु सीमा को जल्दी से किस करके पीछे हट जाती है। बस लोगों को लग रहा होता है कि वो सीमा के साथ रिवेंज ले रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि वे दो प्यार करने वालों को और करीब ला रहे हैं। एक बार फिर गेम को कंटिन्यू करते हैं और बॉटल को स्पिन करते हैं। बॉटल इस बार सीमा के सामने आकर रुक जाती है। सीमा बोलती है, क्या यार, इस मनहूस बॉटल को मेरे ही सामने रुकना था। सीमा ड्रिंक की 2 शॉट लेती है और बोलती है, मैं डेयर लूंगी, बोलो मुझे क्या करना है। नितिन बोलता है, जो तुम्हारे पास हमारी रिकॉर्डिंग है वो डिलीट करो। सीमा हंसते हुए बोलती है, यार मेरे पास तुम्हारी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, मैंने तो ऐसे तुम्हें सताने के लिए झूठ बोल दिया था। नितिन और मुकेश साथ में बोलते हैं, मतलब इतने टाइम से तुम हमें बुद्धू बना रही थी? सीमा बोलती है, हाँ। नितिन और मुकेश सोच रहे होते हैं, हमने तो अपना रिवेंज ले लिया। गेम और पार्टी में इतने खोए होते हैं कि इन्हें टाइम का भी होश नहीं होता। मैं बोलती हूँ, यार रात के 2:30 बज रहे हैं, पार्टी एंड करते हैं और इन सब बॉटलों को ठिकाना लगाते हैं। सब बॉटल में बचा हुआ ड्रिंक फिनिश करते हैं और बॉटल को खाई में फेंक देते हैं ताकि मैम लोगों को पता न चल सके। सब बॉयज इतने ड्रिंक कर लिए होते हैं कि उन्हें होश भी नहीं होता। वो अपने टेंट में जाते हैं और जाके सो जाते हैं। सीमा और अनु ने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है कि लड़खड़ा रहे होते हैं। वो एक दूसरे को पकड़ते हैं और अपने टेंट तक जाते हैं। प्रेरणा और मैंने भी ड्रिंक किया होता है, मुझसे ज़्यादा नशा प्रेरणा को हो रहा होता है। प्रेरणा और मैं टेंट के अंदर जाते हैं। प्रेरणा बेड में लेट जाती है। प्रेरणा मुझे अपनी तरफ खींच लेती है और मेरे लिप्स पर किस करने लगती है, साथ ही मेरे शर्ट के बटन भी खोल रही होती है। मैं प्रेरणा का हाथ पकड़ लेती हूँ और बोलती हूँ, बच्चा इसके लिए अभी टाइम है। प्रेरणा मेरी बात समझती है और मुझे टाइटली वाला हक करके बैठ जाती है और मैं भी उसे रिटर्न टाइटली वाला हक करके बैठे रहती हूँ। हम करीबन आधा घंटा हक करके बैठे रहते हैं। तभी उसकी गहरी सांसों से मुझे पता चलता है कि प्रेरणा सो गई है। मैं प्रेरणा को बेड में सुलाती हूँ और उसे हक करके खुद भी सो जाती हूँ। इधर सीमा और अनु अपने टेंट में जाते हैं। सीमा अनु को अपने तरफ खींचती और बोलती है, सीमा बोलती, तुम मुझे उस टाइम किस कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तुम पीछे क्यों हट गए थे, प्लीज़ अभी किस करो ना। और सीमा खुद ही अनु के लिप्स में किस कर लेती है। अनु भी सीमा को किस करने लगते हैं। ये दोनों किस में इतने खो जाते हैं कि इन्हें टाइम का पता नहीं होता। ये आधा घंटे से किस ही कर रहे होते हैं। ये दोनों नशे की हालत में अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के कपड़े धीरे धीरे रिमूव कर रहे होते हैं और बेतहाशा किस कर रहे होते हैं एक दूसरे को। अनु सीमा को बेड पे लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसके फुल बॉडी पे किसेस कर रही होती है। अनु का किस सीमा के अंदर फुल फीलिंग जगा रहा होता है। सीमा बेडशीट को अपने मुट्ठी में कस के पकड़ लेती है।
सीमा अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाती और अनकंट्रोल हो जाती है और अनु को बेड के नीचे कर देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। उसके लिप पर किस करते करते गर्दन में आती है और गर्दन में बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है और नीचे आके उसके चेस्ट पर भी बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है। अनु अपना हाथ सीमा के फुल बॉडी पर चला रही होती है। सीमा अनु के गर्दन में काट लेती है। अनु की आ की आवाज़ सीमा को और भी मदहोश कर रही होती है। ये नशे की हालत में होते हैं और एक दूसरे को बेतहाशा प्यार कर रहे होते हैं। ये दोनों रात में 2 से 3 घंटे प्यार करते हुए थक जाते हैं, फिर अपने ऊपर चादर लेकर सो जाते हैं। ये अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते और नशे की हालत में एक दूसरे को प्यार करने से नहीं रोक पाते खुद को। नाइट में जो हुआ है वो उन्हें याद भी होता है या नहीं, अब देखना ये है गाइस कि सुबह उठकर इनका रिएक्शन कैसा होता है। तो स्टोरी में आगे ये जानने के लिए बने रहिए अपने दोस्त निक्कू के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।